प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, साला हौहा बना के रख दिया हो बे प्रोटीन का। लगता है जिम वाले लौंडो को अगर प्रोटीन ना मिले तो साला आदमी कच्चा चबा जाएंगे बे। अरे मजाक कर रहे थे बे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आदमी कच्चा नहीं चबाते हैं। अपनी आधे से ज्यादा सैलरी तो ये प्रोटीन के डब्बे खाने में लगा देते हैं, जिसके लिए गूदा चाहिए होता है, जो सबके पास नहीं होता है, क्योंकि एक एवरेज पर्सन के मुकाबले ज्यादा मजदूरी यानी कि मेहनत किया करते हैं, इसीलिए इनको एवरेज पर्सन के हिसाब से ज्यादा प्रोटीन चाहिए होता है, जिससे इनकी मसल रिकवरी भी एकदम बढ़िया हो। जब बचपन में लास्ट बेंच में बैठकर तुम अपने दोस्तों के साथ बकैती पेला करते थे तो तुमने एक बात तो सुनी होगी ना, प्यारे बच्चों, प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। और जो लोग बोलते हैं ना कि इंडियन डाइट में प्रोटीन की कमी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, और मैं तो इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूं। इंडियन डाइट में प्रोटीन बहुत है, अगर आपको एक साधारण, स्वस्थ और सुंदर जीवन व्यतीत करना है। तो लॉन्डो, अगर तुमको वो जिम जैसी भारी भरकम बॉडी नहीं बनानी है तो तुम छोले, चावल, पनीर, राजमा, इन सब से भी अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो, जो कि इंडियन डाइट में ही आती है। अब हिंदुस्तान टाइम की रिपोर्ट के हिसाब से 90% लोगों को दिन भर में कितना प्रोटीन खाना है इस बात का पता नहीं, और 80% लोगों की प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी होती नहीं। तो सुनो हमारे देश के नौजवानों, जो दिन भर में तुम टुपरा भर के भात खाते हो ना, यानी कि चावल खाते हो, और जो तुम चुल्लू भर के दाल खाते हो ना, तो तुम्हारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैसे पूरी हो? तुमको करना क्या चाहिए कि तुम्हें कटोरी भर के अब भात खाना यानी कि चावल खाना चाहिए, और तुम्हें कम से कम 2 कटोरी दाल खानी चाहिए, तब तुम्हारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट एकदम बढ़िया से लल्लन टाप पूरी होगी। तो चलो फिर और आगे बढ़ते हैं। एक बात बताओ, आपने ये बात तो बताई ही नहीं कि हमें दिन भर में कितना प्रोटीन खाना चाहिए। अरे बता रहे हैं आयुष भाई, भूले नहीं हैं। अच्छा ठीक है, तो सुनो लॉन्डो, हमें दिन भर में अपनी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन खाना चाहिए। मतलब अगर सिंपल टर्म्स में बात करें तो हमें पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 0.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन खाना चाहिए। मतलब मान लो अगर तुम्हारा वजन 70 किलोग्राम है तो तुम 55 से 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन दिन भर में खा सकते हो, जो तुम्हारी बॉडी के लिए मोर देन इनफ है अगर तुम बहुत ज्यादा इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो तो। और वहीं अगर जिम वाले लॉन्डो की बात करें तो उनकी बॉडी 1.3 से 1.6 ग्राम ऑफ प्रोटीन दिन भर में डाइजेस्ट कर सकती है पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। और अगर उससे ज्यादा आप कंज्यूम करते हो या फिर जिम वाले लॉन्डे कंज्यूम करते हैं तो उनकी बॉडी में साइड इफेक्ट्स भी पड़ते हैं। तो कुछ साइड इफेक्ट्स इस शॉर्ट क्लिप के माध्यम से हम समझेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और सौरभ कहां से आ रहा है? भाई जिम गया था, आज पहला दिन है। एक बॉडी नहीं देख रहा है तू? अरे हाँ भाई, बॉडी तो मस्त है, कीप इट अप, कीप इट अप, मस्त बॉडी, मस्त बॉडी। ओहो, नया डब्बा प्रोटीन का। हाँ भाई, आज ही लेके आया हूँ, देख नहीं रहा है? बढ़िया 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 बढ़िया, कंटिन्यू कंटिन्यू। बस प्रोटीन खाएंगे, बॉडी बनाएंगे और लड़की उठाएंगे। अरे वाह भाई, वाह वाह, कीप इट अप, कीप इट अप ब्रो, कीप इट अप। बड़ा हरामी हो बेटा। मूसली खाएगा क्या भाई? म्यूसली ना भाई, नो कार्ब्स नो फैट्स, एकदम लीन बॉडी चाहिए अपने को, एथलीट वाली। क्या प्रोटीन ही प्रोटीन दिन भर खाएगा? भाई बस प्रोटीन। भाई भाई इतना एक्सेस ऑफ प्रोटीन खाएगा तो साइड इफेक्ट्स भी होंगे यार इसके। भाई तो जिम जाता है? नहीं भाई। तो नो जिम नो ओपिनियन। ठीक है भाई, वार्न कर रहा हूँ तेरे को, मैं तो जा रहा हूँ खाने, मत खा। जा, मैं तो बस प्रोटीन खाऊंगा। हाँ ठीक है भाई, खा ले प्रोटीन, खा तू, खा प्रोटीन। भाई तेरे को पता है कॉलेज में क्या हुआ? क्या हुआ भाई? भाई बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर कराया था मैम ने। भाई इंपॉर्टेंट लेक्चर छोड़, तेरे मुंह से भास कितनी आ रही है? भास आ तो रही है यार। भाई भाई भाई। तो लॉन्डो, अब तुम्हारे दिमाग में भसड़ मच रही होगी कि ये सौरभ के साथ हुआ क्या। तो सौरभ के साथ हुआ कुछ नहीं, उसकी बॉडी एक स्टेट में चली गई जिसका नाम है कीटोसिस। अब ये कीटोसिस क्या होता है, चलो ये जान लेते हैं। जब तुम अपने शरीर में कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना बंद कर देते हो
तो तुम्हारी बॉडी एक मेटाबॉलिक स्टेट में चली जाती है जिसका नाम होता है कीटोसिस। क्योंकि जो तुम्हारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है बॉडी का वो है कार्बोहाइड्रेट, और जब तुम इसी कार्बोहाइड्रेट को लेना ही बंद कर देते हो तो तुम्हारी बॉडी एनर्जी कहां से लेगी? तो तुम्हारी बॉडी कोई और रास्ता अपनाती है एनर्जी गेन करने का। उसी स्टेट को हम लोग बोलते हैं कीटोसिस। और इस कीटोसिस के समय हमारी बॉडी में केमिकल्स का प्रोडक्शन होता है जो कि अनप्लेजेंट फ्रूटी स्मेल देता है। और यही कारण है कि जब तुम किसी से बात करते हो तो तुम्हारे मुंह से गंदी बदबू आनी स्टार्ट हो जाती है और तुम्हारा मुंह बास मारने लगता है। क्या हुआ भाई सौरभ? पेट क्यों पड़ा हुआ है तूने? कैसे कर रहा है? भाई पेट बहुत दर्द हो रहा है यार, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। डॉक्टर के पास ले चलूं क्या? चलो भाई चलो। अब जो दूसरी चीज तुम्हारे साथ होगी ना, जब तुम प्रोटीन ही प्रोटीन अपने शरीर में ठूसोगे तो वो है कॉन्स्टिपेशन, जैसा कि तुमने अभी सौरभ के साथ होता हुआ देखा। अब ये हुआ क्यों? क्योंकि जब तुम प्रोटीन ही प्रोटीन अपने शरीर में ठूस रहे हो ना, तो उस समय तुम अपने शरीर में फाइबर भी नहीं डाल रहे हो, और फाइबर ही कारण होता है जिससे तुम्हारे पेट में वावल मूवमेंट्स होते हैं, जिससे तुम्हारा खाना अच्छी तरीके से डाइजेस्ट होता है, पचता है। और जब तुम्हारा खाना अच्छी तरीके से पचेगा नहीं, क्योंकि तुमने फाइबर खाया ही नहीं, तो तुम्हें कॉन्स्टिपेशन होगा। समझे क्या? अब जो तीसरी चीज तुम्हारे साथ होगी वो है ब्रेन फॉगिंग। जैसे कि तुमने अभी सौरभ के साथ होते हुए देखा ना कि वो पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। उसके पीछे का रीजन ये है कि तुम्हारे ब्रेन का जो मेन फूड है वो है कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है और उससे एनर्जी गेन करता है। और जब तुम कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करना बंद कर देते हो तो तुम्हारे ब्रेन को उसका फूड ही नहीं मिल पाता है। तो क्या करता है, वो धीरे धीरे करके श्रिंक होने की कोशिश करता है, जिससे तुम अपनी पढ़ाई में या फिर किसी भी चीज में कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हो, और तुम्हारा सर दर्द होने लगता है, तुम्हें डिजीनेस आने लगती है, और तुम आलस ज्यादा महसूस करते हो। देखो लॉन्डो, 2002 की एक स्टडी ने रिवील किया है कि अगर तुम एक्सेस ऑफ प्रोटीन का सेवन करते हो तो तुम्हारी बॉडी का हाइड्रेशन लेवल जो है वो डिक्रीज हो सकता है। और ये डिहाइड्रेशन किडनी के कारण होता है, क्योंकि किडनी ही है जो कि एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन और प्रोटीन वेस्ट को शरीर से बाहर करती है, प्रोटीन को मेटाबॉलाइज करके। तो लॉन्डो, अगर तुम प्रोटीन का सेवन लगातार ज्यादा अमाउंट में करते रहोगे ना, तो तुम्हारी बॉडी यूरिनेशन यानी कि सुसु यानी कि टॉयलेट यानी कि अगर शुद्ध हिंदी में बोले तो पेशाब ज्यादा करने लगेगी, और इससे तुम्हारी किडनी फेल भी हो सकती है। तो समझ जाओ। यार मैं तो बस प्रोटीन खाता था, फैट्स भी नहीं खाता, फिर भी पता नहीं इतना मोटा क्यों हो रहा हूँ। तो लॉन्डो, अब तुम्हारे मन में एक सवाल आया होगा कि सौरभ इतना मोटा क्यों आया, मतलब मोटा क्यों हो गया, जबकि वो जिम भी जाता था और सिर्फ प्रोटीन खाता था। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि तुम्हारे बॉडी की एक लिमिट होती है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने की। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कितना डाइजेस्ट कर सकता है? जैसे कि मैंने बताया 0.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। और अगर आप एक एथलीट हो तो आप 1.3 से लेकर 1.6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से डाइजेस्ट कर सकते हो। और उससे ज्यादा अब बताओ आपका शरीर क्या करेगा? जिसको वो डाइजेस्ट नहीं कर पाया उसको वो फैट में कन्वर्ट कर देगा और आप ओवरवेट होने लगोगे। तो आपका जो वो गोल है ना कि मैं जिम जाऊंगा, बॉडी बनाऊंगा, तो बॉडी नहीं बना पाओगे, मोटा आओगे अलग से। समझे क्या? अगर इतना ज्यादा हवा के प्रोटीन खाओगे तो समझ जाओ, और प्रोटीन को अच्छी तरीके से थोड़ा साइंटिफिकली खाओ। तो अब मुझे लग रहा है कि मेरे शरीर को भी प्रोटीन की आवश्यकता पड़ रही है। तो मम्मी बोल रही है जल्दी जाओ और दाल चावल लेके आओ, जिससे दाल चावल बनाएं और तुम्हारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट करें। आया मम्मी? तो अब जल्दी से भागता हूं मैं और दाल चावल लेके आता हूं, नहीं तो मम्मी गरियाएंगी अब
ठीक है ना। अगर तुमको दाल चावल के लिए पैसे डोनेट कर रहे हैं, क्योंकि पैसे की बहुत तंगी चल रही है इस समय, तो नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उसको दबा देना और वीडियो को लाइक कर देना और अपना फेवरेट पार्ट नीचे कमेंट कर देना, समझेगा। चलो हम लोग जल्दी से अब चलते हैं और दाल चावल लेके आते हैं। टाटा।